नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सत्र नंबर 14 में हमने श्लोक नंबर 58 तक पढ़ाई किया था और श्लोक नंबर 58 तक हमने ये देखा कि किस तरह से भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम पूरे मानव समाज को, पूरी सृष्टि को संदेश देना चाहते हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को पहचानो, अर्थात तुम देही से और देही और देह के बीच के अंतर को समझो। और किस तरह से वो समझाना चाहते हैं? अब बुद्धि योग, भक्ति योग के माध्यम से, क्योंकि बुद्धि से किया हुआ कर्म अर्थात कर्म योग, जब बुद्धि से आपकी भक्ति जुड़ जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तो वो कर्म योग बन जाता है, बुद्धि योग बन जाता है, वो भक्ति योग बन जाता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन के कुछ प्रश्न थे श्लोक नंबर 54 में। श्लोक के अर्जुन के प्रश्न क्या थे? तो अर्जुन ने पहला प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, केशव, हे केशव, ऐसे करबद्ध करके अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ जो होता है, जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थित है, जिसकी बुद्धि योग में है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, आज की भाषा में बोलूं तो जिसकी बुद्धि निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण है, उनकी बुद्धि, ऐसे लोगों की बुद्धि, जो जिनकी बुद्धि ऐसी है, ऐसे लोग का भाषा क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? समाधिस्थस्य केशव, और जो समाधि को प्राप्त हो, क्योंकि इससे पहले भगवान ने समाधि के बारे में बताया कि समाधि को प्राप्त हो जाओगे तो तुमको क्या फायदे होंगे, क्या उससे लाभ होने वाले हैं, तो वो बताया। तो अर्जुन ने केशव से पूछा भगवान से कि समाधिस्थस्य, और जो समाधि को प्राप्त हो गए हैं, अस्य, उनकी क्या भाषा है, वो कैसे बोलते चालते हैं? स्थित धी, धी यानी बुद्धि, जिनकी बुद्धि स्थिति को प्राप्त हो गई है, वो लोग किम प्रभाषित, वो बोलते कैसे, कौन, उनके किस तरह से बोलते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, कहाँ चलते हैं, किम आसीत, कहाँ बैठते हैं, ब्रजेत किम, कहाँ कैसे चलते हैं वगैरह। यानी वो जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति योग को प्राप्त हो गए, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिनकी बुद्धि एकदम प्रभु में मय हो गई है, उनको कैसे पहचाना जाए। अथवा अर्जुन इसी बहाने ये जानना चाहते थे कि अगर मैं और मेरी बुद्धि स्थिति को प्राप्त हो जाए, योग को प्राप्त हो जाए, अगर मैं स्थित धी हो जाता हूं, तो कैसे पता चलेगा कि मैं हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से अब ध्यान दीजिए, इतना बड़ा युद्ध है, सामने दुश्मन खड़े हैं, सब गोला बारूद तो खाना, धनुष बाण सब तैयार है, और वहां से एक व्यक्ति जो पूरी तरह से डिप्रेशन में है, वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं। अर्थात मेरा सबसे अनुरोध है कि जब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लें। कोई ये नहीं कह सकता मैं बहुत जल्दी में था इसलिए मैंने पूछा नहीं। अर्जुन और कृष्ण से ज्यादा जल्दी में ही महाभारत में कौन था? उनके पास तो टाइम ही नहीं था, फिर भी प्रश्न उत्तर हो रहा है। फिर भी भगवान के बारे में और आगे कल्याण के मार्ग पर जाने में कोई जल्दी किसी चीज को नहीं होती है, इसलिए आराम से उसके डाउट्स क्लियर करते रहने चाहिए। कल्याण का मार्ग बहुत ही प्रशस्त है, उस पर आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आती है, इसलिए हमें आपके प्रश्नों को पूछ लेना चाहिए। तो कुछ लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप भी मन में संदेह है तो पूछिए। मैं भगवान की कृपा से कोशिश करूंगा, अगर आपको बता सका तो बताऊंगा, नहीं तो किसी से पूछ के बताऊंगा। तो श्लोक नंबर 54 में भगवान से अर्जुन ने ये प्रश्न किया था। फिर 55, 56, 57, 58 हमने पढ़ा। 58 में भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आप देखिए 61 नंबर के श्लोक में भी भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ क्या पूछा था कि स्थित धिय किम प्रभाषते, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव,
किम आसीत किम व्रजेत। तो 4-5 प्रश्न यहाँ पूछे, तो एक एक का उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर देते देते 58 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और 58 का लास्ट शब्द था तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा यानी बुद्धि, उसकी बुद्धि, उस बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, यानी पूरी तरह से स्थित। तिष्ठ यानी होता है बैठना, तिष्ठ, और तिष्ठिता यानी तिष्ठ बैठी हुई, यानी स्थिर हो गई हुई। और प्र मतलब विशेष रूप से, तो विशेष रूप से जिसकी बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठित, जिसकी बुद्धि तिष्ठत यानी अच्छी तरह से स्थिर हो गई है, स्थित धी है, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, तो धी यानी बुद्धि और प्रज्ञा यानी भी हमारी बुद्धि, तो बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है किसकी, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इंद्रियों से इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है। इसलिए यहाँ पे क्या हमने कहा था, यदा संहरते चायम च अयम, अयम यानी यह आत्मा, यह व्यक्ति जो है जिसकी यदा, जब, अब यहाँ पे देखिएगा यदा तो किया भगवान ने इस्तेमाल, लेकिन तदा का इस्तेमाल नहीं किया। जनरली क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है यदा और तदा साथ में आते हैं, और ऐसा 4-5 बार हो चुका है अगले श्लोकों में, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल यदा का इस्तेमाल किया, तदा आया ही नहीं है। अर्थात इंद्रियों के लिए तुलनात्मकता यहाँ पे नहीं है, जब ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। केवल इस तरह से भगवान ने कहा कि जिस तरह से यदा, जिस तरह से जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे आपको समेटना नहीं है। कछुए की तरह नहीं समेटना है। कछुआ यहाँ उदाहरण है, ऐसा नहीं कि हम ठंडी की वजह से हाथ पांव ऐसे करके सो गए और मैं बोलूं कि मैंने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया, ऐसा नहीं है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से कछुआ अपनी इंद्रियां बाहर है, भय, तो इंद्रियों को भय है, कछुए को भय है किससे, खतरा, मतलब कोई मार देगा ऐसा कुछ है, तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। लेकिन मनुष्य हाथ को और पैर को सिकोड़ लेगा और इंद्रियां सिकुड़ गई, ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी इंद्रियां बड़ी विस्तृत हैं। मैं देखूंगा तो आकाश तक देखता हूं, मैं स्मेल करता हूं तो दूर तक की सुगंध को स्मेल कर लेता हूं, मैं विचार करता हूं तो मैं यहां से बैठे बैठे द्वारका और यहां बैठे बैठे वाराणसी पहुंच जाता हूं। तो इन इंद्रियों को समेटना है। मन से जो प्रभावित इंद्रियां हैं अथवा इंद्रियों से जो प्रभावित मन है, उसको संकुचित करना, संहरते, अच्छी प्रकार से हरण करना यानी दूसरे के वश में चले जाना, और संहरते यानी खुद के वश में कर लेना। तो आपकी इंद्रियों को जैसे कछुआ खींच लेता है अपनी इंद्रियों को, वैसे आपको अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से कंट्रोल करना है। जैसे मुझे रसगुल्ला खाना है, तो मुझे यहां मैं खड़ा हूं, रसगुल्ला मेरे सामने नहीं है, लेकिन मेरा मन रसगुल्ले में गया, तो मेरा जो मन, इंद्रिय का जो विषय है, इंद्रिय कौन सी है, जीवा, तो जो जीव है, तो जीव का विषय क्या है, टेस्ट, स्वाद। तो जीव को स्वाद से कंट्रोल करना है, यानी जीव स्वाद के चक्कर में ना पड़ जाए, जीव स्वाद के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। तो इस विषय क्या हुआ, स्वाद, तो स्वाद है विषय हुआ। मुझे सुंदर दृश्य देखना है, तो दृश्य क्या हुआ, वो स्वाद नहीं हुआ, लेकिन जो दृश्य देखने का जो स्वाद है वो आंखों का विषय है। तो आंखों के विषय को वहां से खींच करके खुद में समेट लेना है, यानी अंदर की दृष्टि करनी है। और ऐसा अगर करते हैं तो आपकी इंद्रिय, आपकी बुद्धि, आपका मन प्रतिष्ठित है, अर्थात आप उस, तो अर्जुन के प्रश्न का ये उत्तर हुआ कि कब होगा, तो इंद्रियों को कंट्रोल में उसके लिए करना पड़ता है। तो अब कोई ये कहे कि मेरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो किसी के चलो मैंने हाथ काट दिए, तो हाथ काट देने से इंद्रिय कट गई, लेकिन इंद्रिय का रस नहीं गया, स्पर्श का जो अनुभव है वो नहीं गया, तो छूने का जो सुख है या दुख है वो नहीं गया। तो उस सुख और दुख की अनुभूति अर्थात विषय को काटने का यहाँ पे कहा है। तो एक जगह मैंने पढ़ा ऐसा कि एक आदमी ने सोचा कि चलो मुझे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो आंख फोड़ लिया। तो आंख फोड़ लेने से, किसी की आंख फोड़ देने से वो इंद्रियां उनके कंट्रोल में आ गई, इंद्रियां नहीं है, लेकिन इंद्रियों का सुख,
इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों का जो भोग है, वो तो रह गया ना। तो आपको उस भोग को कट करना है, उसको कंट्रोल करना है, ना कि इंद्रियों को। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, उन्होंने क्या कहा, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से संहरण करो, यानी उनको अपनी ओर समेट लो। समझ गए आप? तो कछुआ की तरह कोई ये ना बोलने लगे कि अब मैंने आंख फोड़ दिया, कोई बोले मैंने सारी स्किन निकाल दिया, तो स्किन निकाल दिया तो अब मुझे विषय नहीं रहा, ऐसा नहीं है। तो जो भाव है, जो उसका जो रस है, वो चला जाना चाहिए। अब इस चीज को अगले श्लोक में 59 में हम देखते हैं कि यह जो विषय है वो है क्या। तो 59, हाँ, विषया 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत ही सुंदर है। इसको और 58 नंबर को जब हम साथ में लेके चलते हैं तो हमको आसानी से समझ में आ जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो विषया विनिवर्तन्ते, देखिए निवर्तन्ते भी होता तो चल जाता, आप समझ गए, लेकिन भगवान ने क्या कहा, विनिवर्तन्ते, निवर्तन्ते, निवर्तन्ते भगवान ने कहा, यानी उससे एक तरह से नहीं, आप कहते निवृत्ति, आप कहते हैं ना कि मैं निवृत्ति ले रहा हूं या मैं निवृत्त हो गया हूं, तो यहाँ पे निवर्तन्ते यानी निवृत्ति, यानी उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। लेकिन भगवान ने केवल निवर्तन्ते नहीं बोला, क्या बोला, विनिवर्तन्ते, वी आगे लगाया, वी से क्या हुआ, विशेष रूप से, विशेष रूप से, अच्छी तरह से, ठीक है। विषया, विषयों को, अर्थात जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों का जो विषय है, उनका जो आसक्ति है, इंद्रियों की जो आसक्ति है, उसको विशेष रूप से रोकना चाहिए। और किस तरह से, कैसे हो पाएगा, तो आगे बताया, निवृत्त हो जाना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से निवृत्त कर देना चाहिए, इंद्रियों को इंद्रियों की आसक्ति से निवृत्त अर्थात रिटायर कर देना चाहिए। कैसे, जैसे निराहारस्य देहिनः, यहाँ भगवान ने शरीर से उसका तुलना करके बताया कि जिस तरह से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको भोजन पानी मत दो आप, शरीर है तो शरीर को भोजन पानी से छुटकारा करवा दो, अर्थात निराहारस्य देहिनः। तो जब वो व्यक्ति उपवास करने लगेंगे बहुत ज्यादा, तो कमजोर भी हो सकते हैं, तो कमजोर हो जाने के बाद वो अपने आप को कहें कि अब मैं, मेरी इंद्रियों से मैं दूर हो गया हूं, तो इंद्रियां काम करना बंद कर सकती हैं, लेकिन इंद्रियों का जो भोग है, इंद्रियों की जो आसक्ति है, लालसा बनी रहेगी। तो वो जो लालसा बनी रही, एक्चुअली उसको कट करने की आवश्यकता है। तो अब कई लोग जंगल में बैठ के आंख बंद करके तपस्या कर सकते हैं, पहाड़ पे जाकर के मुनि योगी का रूप धारण कर सकते हैं, वहां दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके मन में विषय चल रहे होंगे, उनके मन में भोग के प्रति लालसा बनी रह जाएगी। अरे यार, मैं आज वो फला के यहाँ शादी पार्टी में गया होता तो क्या खाने को मिलता। तो वो भोग का जो रस है वो मन में बना रह गया। तो वो योग, उस भक्ति, उस तपस्या या उस प्रकार के त्याग से कोई फायदा नहीं है। इनडायरेक्टली भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं कि रसों को काटना है, आसक्ति को काटना है, भोग को काटना है, भोग की लालसा को काटना है, ना कि इंद्रियों को। तो इंद्रियों के रस को काटना है, इंद्रियों की जो लालसा है, विषय है, उनको दूर करने की आवश्यकता है, उनसे निवृत्ति लेनी है। रसवर्जम रसोप्यस्य, तो रस के ऊपर ध्यान दिया, रसवर्जम, तो मैंने पहले उसमें लिखा था, यहाँ पे देखिए, रस, सर्व रस, सर्व इंद्रिय, सर्व रस इंद्रिय भाव, यानी रस तो है इंद्रियों में, तो सभी इंद्रियों के जो रस हैं, सभी इंद्रियों के रस का जो भाव है, अर्थात इंद्रिय और मन दोनों को यहाँ पे भगवान ने साथ में ले लिया। भाव कहाँ होगा, इंद्रिय में तो होगा नहीं, भाव कहाँ होता है सोहेल भाई, मन में। भाव कहाँ होगा, मन में। और इंद्रियों के रस का पान, उस रस को पीने वाला कौन है, मन। इंद्रिय तो करती नहीं, आंख देखती केवल है, एक कैमरा भी तो देख रहा है,
लेकिन कैमरा क्या इसका रसपान कर पाएगा, इसका आनंद ले पाएगा? या कोई दुर्घटना हुई तो उससे दुखी होगा कैमरा? नहीं। लेकिन आंखें देखेंगी तो आंखें कैमरे की तरह है, तो वो केवल देखती है, लेकिन उसका जो रस है और जो भाव है वो मन लेता है, इंद्रियों के माध्यम से मन लेता है। जैसे कैमरे के माध्यम से हम देखते हैं, वैसे ही मन आंखों के माध्यम से रस को देखता है, रस का पान करता है। तो भगवान ने कहा रस वर्जम, ये जो रस है उसको वर्जित करो, उसका त्याग करो। और रसोप्यस्य, रस के रस, आप समझे, यानी पहला रस हुआ और दूसरा भाव हुआ, तो उस भाव का भी त्याग करना। अब मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, जयेश भाई को थोड़ा लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे जब मैं ये पत्ते को देख रहा हूं तो हरियाली का आनंद ले रहा हूं, ये क्या हुआ? इंद्रिय से देखा, रस लिया, इंद्रिय से मैंने इंद्रिय का रस लिया, लेकिन अब मैं यहां से हट के दूसरे रूम में गया, वहां वो हरे रंग का प्लांट नहीं है, आप समझ रहे हो। फिर भी इंद्रियों से जो मैंने रस लिया था यहां, उसका भाव मेरे साथ चला गया, यानी रस सामने है नहीं, लेकिन उस रस का भाव मेरे अंदर रह गया। आप मेरी बात समझे? तो पहला क्या है? रस वर्ज्यम, अर्थात जब आप मजे ले रहे हैं, किसी चीज का आनंद ले रहे हैं, आपके सामने आइसक्रीम रखा है, खाए जा रहे हैं, उस समय जो रस आ रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, वो रस वर्ज्यम, उस रस से आप त्याग करो। उसके बाद क्या? खाने के बाद अब आप घर चले गए और आराम से बेड पे लेटे हुए हैं, वहां पे रसोप्यस्य, अब उस रस का जो भाव रह गया मन में, उस भाव का त्याग करना है। सामने आइसक्रीम नहीं है, लेकिन आइसक्रीम का भाव रह गया, उसका त्याग करना है। और वो कब? वो बाद में होगा, जब सामने नहीं है तब। तो 3 लेवल हुआ। पहला लेवल, जब इंद्रियां हैं, इंद्रियां देख रही हैं या इंद्रियों का उपयोग हो रहा है, उसका रस हो रहा है, भोग चालू है, भोग के समय, और एक है भोग के बाद। तो भोग के बाद भाव जो रह गया आपके अंदर, वो भी लालसा है, वही भाव आपको वापस उस भोग में आने के लिए धक्का मारता है कि अरे अरे उस समय आइसक्रीम खाए थे, बहुत बढ़िया, आज फिर से खाएंगे। तो ये जो दोबारा, तो ये भाव आपको वापस ले आता है रस के अंदर डुबोने के लिए। तो जब इंद्रिय आपकी रस में डूब जाएगी, अब आप बताइए कि जब मेरे सामने ये प्लांट है तो मैं प्लांट देखूंगा, लेकिन मेरे सामने भगवान की मूर्ति है तो मैं मूर्ति देखूंगा। तो अब अगले पद में भगवान ने बोला परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये सभी का निवर्तते, ये सब समाप्त कब होगा? जब आप इससे उच्च लेवल की चीज पर देखोगे, उच्च लेवल की चीज पर जाओगे, अनुभव करोगे। अब उच्च लेवल है क्या? परम। परम यानी हमने याद है पदम गच्छन्त्य, बताया था भगवान ने कि पदम को प्राप्त होगे, अनामयम, याद आया? परम गच्छन्त्य अनामयम, अनामय पद को जब प्राप्त होगे, अर्थात भगवान के धाम को जब आप चिंतन करोगे, अर्थात भगवान में तुम तन्मय हो जाओगे, भगवान मय हो जाओगे, हे अर्जुन, तब तुम इंद्रियों के रस से, विषयों से, आसक्ति से, लालसा से तुम दूर हो जाओगे, निवृत्त हो जाओगे। तो जब एक जगह से निवृत्त होगे तभी दूसरी जगह प्रवृत्त होगे। एक जगह से जब आप निवृत्त अर्थात रिटायर हो जाएंगे तभी दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे ना। तो भगवान ने कहा इससे तुम निवृत्त हो जाओ। किससे? इंद्रियों के सुखों, विषयों से निवृत्त हो जाओ, और तब उसकी जगह तुम किधर प्रवृत्त हो जाओ? प्रभु की ओर प्रवृत्त हो जाओ, अर्थात तुम योगमय हो जाओ, अर्थात भगवानमय हो जाओ। तो आप बताओ, जब कोई बाइक खरीद लेता है तब साइकिल छोड़ता है, कोई गाड़ी खरीदता है तब साइकिल बाइक छोड़ेगा ना। कोई फ्लाइट में जाएगा और ट्रेन में साथ में जाएगा, ट्रेन छोड़ के ही फ्लाइट में जा सकते हैं आप। तो एक अर्थात ये जो नीचे की चीज है इनको छोड़ दो और परम दृष्टवा, और तुम परम की ओर उन्नत हो जाओ, परम को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो जाओ। ऐसा ये श्लोक नंबर 59 में भगवान ने बड़ी भारी बात कह दी। आपको मैं समराइज करूंगा बाद में कि जो ये प्रश्न अर्जुन ने 4 किए थे
वो चारों का जब भगवान उत्तर देते 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 जाते हैं तो ये सारे उत्तर इकट्ठा करके भी मैं आपको ट्राई करूंगा, मैसेज कर दूं या मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो भगवान ने 18-20 प्रकार के 18 से 20 उत्तर दिया है। तो ये 18 श्लोक मैंने बताया था 54 से लेके 72, 72वां लास्ट श्लोक होगा, तो 54 के बाद 72 यानी 18 श्लोक हैं। 18 श्लोक में भगवान ने अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है, केशव से पूछा और भगवान ने कौन्तेय और पार्थ को उत्तर दिया। अब यहाँ धनंजय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भगवान एक चीज और लेते हैं, श्लोक नंबर 60, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहां से आपको समझ में आएगा कि रस की ताकत कितनी है, रस की शक्ति कितनी है। जो कहते हैं ना कि अरे मैंने त्याग कर दिया है, मैंने छोड़, देखो त्याग की त्याग न करने का की ताकत कितनी है। रस यततो ह्यपि कौन्तेय, यहाँ भगवान ने कौन्तेय से कहा, मैंने यहाँ लिखा था पार्थ हो गए, धनंजय हो गए, अर्जुन हो गए, अब यहाँ कौन्तेय पे आया। भगवान को लगा कि लगता है मैं बहुत ज्यादा गहराई में चला गया, तो लाओ अर्जुन को जगाते हैं, कौन्तेय उनकी माता के नाम से बुलाते हैं। यततो, यतत मतलब होता है प्रयत्न करना, हमेशा, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्राइविंग फॉर, मतलब किसी चीज के लिए हमेशा उत्सुक रहना, जानने के लिए तैयार रहना। तो यततः यानी अंदर से मन से, आत्मा से इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हुए प्रयत्न करना, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयत्न करना और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए भगवत भक्ति में जाने का प्रयत्न करना। दो प्रयत्न अलग अलग हुए सोहिल भाई। कौन कौन से प्रयत्न हुए? एक, इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक कंट्रोल करने का प्रयत्न, और दूसरा इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए भगवान के प्रति, भगवान की तरफ, भगवान के लिए उस दिशा में जाने का प्रयत्न करना। कई लोग इंद्रियों पे कंट्रोल किए हुए बिना ही भगवान की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग इंद्रियों पे पहले कंट्रोल करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न कर, और फिर भगवान की ओर जाए। तो दोनों दो चीजें होंगी। तो यहाँ कहा यततो, जो लोग प्रयत्न करते रहते, अभ्यास करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, अपि, ही अपि, अपि यानी तथा, मतलब अपि यानी भी, और ही यानी अवश्य, उसके लिए, कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। और दूसरे प्रकार के कौन से लोग हैं? ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही विपश्चित हैं, यानी बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही विवेकपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ पुरुष या स्त्री से नहीं है, पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य से है। ध्यान रखिएगा, मनुष्यस्य भगवान कह सकते थे, मनुष्यस्य विपश्चिता, लेकिन यहाँ मनुष्य कह देने से क्या होता कि यहाँ पे अन्य जो प्राणी हैं जी, भगवान तो सबके लिए कह रहे हैं ना, केवल मनुष्यों के लिए नहीं कह रहे हैं। तो जिस पुरुष का अर्थ हुआ जितने भी भूत हैं, सब भूत यानी जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के लिए भगवान कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, वो जो विवेकी लोग हैं, वो इस तरह का प्रयत्न करते रहते हैं। क्या प्रयत्न करते हैं? अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते रहते हैं, और इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान के प्रति कर्म करते रहने के लिए भी प्रयत्न करते हैं। तब क्या होता है? फिर भी, यहाँ पे क्या हुआ? फिर भी, अपि, फिर भी, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, प्रमाथीनि बहुत ही उत्तम शब्द है, आपको समझने की आवश्यकता है। आप जानते हो दही से मक्खन निकालते हैं, तो दही से मक्खन निकलता है ना, तो क्या करते हैं? उसको दही एक बर्तन में लिया जाता है और उसको मथते हैं, ऐसे कोई चीज होती है, उसको ऐसे ऐसे करते हैं, तो दही में ऐसे ऐसे करते हैं तो मक्खन निकलता है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दही को इंद्रियां समझ लो, आपकी जो इंद्रियां हैं उसको समझो दही है। दही, जयेश भाई ध्यान है ना, दही क्या है? दही, खाने वाली दही। तो दही को समझो तुम्हारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान। इंद्रियां यानी इंद्रियों के विषय, इंद्रियों की आसक्ति, तो उनको समझो क्या है? दही है। और उसके अंदर प्रमथ, अब उसको तुम मथो, ऐसे इस तरह से उनका मंथन करो। तो जब मंथन करने से क्या निकलता? दही में से मक्खन, मक्खन निकलता है। तो भगवान ने कहा इंद्रियों को, जो आपका मन है,
ये जो आपका मन है ना, वो इंद्रियों का मंथन करता है, ऐसे मथता है उसको, और मथ करके उसके अंदर से जो आसक्ति है, उस आसक्ति को पकड़ के रखता है। आप ये जो मथनी होती है उसमें आप जानते हैं उसमें घी और मक्खन लग जाता है, तो मन के अंदर ये सारे मक्खन चिपक जाते हैं। यानी जो आपके रस हैं, जो आपकी आसक्ति है, वो इंद्रियों से निकल के मन के अंदर चिपक जाती है। सोहित भाई आप समझो, मक्खन कहाँ चिपकेगा? ये जो डंडी होती है जिससे मथते हैं उसमें चिपकता है। दही तो ऐसे ही रहती है, दही में से मक्खन निकला इसमें चिपक जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मन है आपका, वो इंद्रियों को मथता रहता है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वो आंख का रस हो, त्वचा का रस हो, कि जीभ का रस हो, कान का निंदा रस हो, या कोई भी रस है, उस रस को का पान करता, उस रस को वो चखता रहता है। कौन? मन। तो मन क्या करता है? इंद्रियों को मथ के उनका जो मक्खन है, जो क्रीम है, वो अपने पास रख लेता है। यानी इंद्रियों का जो असली रस है, असली जो माल है, मटेरियल है, वो मन के अंदर चिपक जाता है। तो मन हमेशा, इसीलिए कहते हैं मन मैला, मन मैला, मन गंदा होता है, क्योंकि मन जो है हमेशा गलत दिशा में ही जाने की कोशिश करता रहता है। तो कहा अब उस मन को वश में करना है। जो मन पहले से ही इंद्रियों के वश में आ गया है, इंद्रियों के रस के वश में है, उस मन को वश में करना है। किससे? किससे करना है? बुद्धि से। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले क्या कहा था? बुद्धि। यह जो बुद्धि है आपकी, वो बुद्धि को स्थापित करो। मोह, उस मोह से, कौन सा मोह हुआ यहाँ पे? इंद्रियों के रस का जो आसक्ति है, उससे मन को वश में करने की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है? हरन्ति प्रसभम। प्रसभम मतलब क्या हुआ? जबरदस्ती। हरन्ति, हर मतलब हरण करना, हरण करना यानी अपहरण नहीं होता है। तो पहले वाले श्लोक में मैंने बताया था, वहां क्या कहा था भगवान ने? संहरति, याद है? संहरति, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो पहले वाले श्लोक में क्या कहा था? संहरति, कछुआ। कछुआ जिस तरह से अपनी इंद्रियों को अपने अंदर कर लेता है, वैसे अपने इंद्रियों को अपने विषयों से अंदर की ओर खींच लेना, कंट्रोल करना चाहिए, अर्थात संहरति, खुद से। और संहरति नहीं, अपहरति कर दूं तो दूसरे के द्वारा हरण हो जाना। यहाँ पे क्या कहा? हरन्ति, हरन्ति, हरन्ति यानी हर लेते हैं। कौन हर लेते हैं? जबरदस्ती। प्रसभम यानी अपहरण। अपहरण क्या होता है? जबरदस्ती होता है। तो हरन्ति प्रसभम यानी जबरदस्ती उनका हरण कर ले, हो जाता है, तो अपहरण हो जाता है। तो वही भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति बहुत ही प्रयत्न पूर्वक अपने इंद्रियों को अपने रसों से अंदर की ओर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनके मन को भी ये जो इंद्रियां, कभी कभी ये इंद्रियां जबरदस्ती मन को भी अपने वश में कर लेती। ओहो, कितनी बड़ी बात कह दिया भगवान ने। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, कितनी प्रबल है, कितनी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि इंद्रियों के रस की शक्ति कितनी है, वो आपको यहाँ पता चलेगी। तो बोला कि जो विवेकशील लोग हैं, आत्मनियंत्रण करने वाले लोग हैं, उनके मन को भी, यानी जो योगी जन हैं, जो तपस्वी जन हैं, उनके भी मन को इंद्रियों के रस की वजह से, क्योंकि रस मन में चिपका हुआ है, तो इंद्रियों और मन के बीच में कनेक्शन क्या हुआ? रस, उनकी आसक्ति। तो आसक्ति के डोरी से खींच के मन को, उस व्यक्ति के मन को भी खींच के नीचे गिरा देती है। इतनी शक्ति इंद्रियों की आसक्ति में है। इसलिए भगवान ने कहा इसको तुम कंट्रोल करो। 61 पे जाते हैं। 61, यस। तानि सर्वाणि संयम्य। तानि यहाँ पे क्या हुआ? आप 60 और 61 को साथ में लेके पढ़िएगा। तानि यानी उनने, कौन है उनने? उन इंद्रियों को, जो पहले श्लोक में 60 नंबर में श्लोक में चर्चा किया गया, उनको। तो किसकी? इंद्रियों की। तानि यानी इंद्रियाणी। तानि जो लिखा है उसको आपको समझना है इंद्रियाणी। तो तानि की जगह मैं भगवान के शब्दों
को नहीं चेंज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए तानी की जगह आप लिखो इंद्रियाणी, तो ऐसा आएगा इंद्रियाणी सर्वाणी संयम्य, अर्थात उन सर्वाणी, सर्वाणी यानी सभी के सभी, सब की सब इंद्रियों को, और संयम्य यानी इकट्ठा करके, ऐसे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके, उनको इकट्ठा करके, उनको एक साथ जोड़ करके, है ना, संयम, उन इंद्रियों को संयम करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके, लेकिन कंट्रोल एक इंद्रिय को तो करेंगे नहीं। आप समझो कि आपकी कितनी सारी 10 इंद्रियां हैं, तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रिय, उनको इकट्ठा करको और उनको कंट्रोल करना है। ठीक है, अलग अलग कंट्रोल करने जाओगे तो एक कंट्रोल होगा तो दूसरा, एक कंट्रोल हुआ और दूसरा इतना आगे पहुंच जाएगा। जैसे मैंने कानों पे कंट्रोल किया लेकिन जीभ पे नहीं किया, तो मैं बोलना शुरू कर दूंगा, सुनना कम कर दूंगा कि चलो यार कोई कुछ बोल रहा है जाने दो, तो मैं सुनाना शुरू कर दूंगा। तो कह रहे भगवान, कान यानी सुनने की इंद्रियों को कंट्रोल करो, बोलने की इंद्रिय को कंट्रोल करो, देखने की, तो सभी इंद्रियों को संयोग करो, संयोग करके उनको सबको कंट्रोल करना शुरू। तो ये पूरा जो बलून है, वो बलून इंद्रियों के जो का रस है, बलून है, वो बहुत बड़ा है, तो उसको धीमे 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 कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो सबको कनेक्ट करोगे तो कंट्रोल करोगे। तो तानी इंद्रियाणी, उन सभी इंद्रियों को, समस्त सर्वाणी यानी सभी इंद्रियों को संयम, इकट्ठा करके उनको वश में करने की कोशिश करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो। युक्त आसीत मत्परा, ये बहुत बड़ी बात भगवान ने कह दिया। युक्त आसीत, आसीत यानी होता है बैठना, यानी आसीत यानी होता है उसके अंदर पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाना। किसके अंदर? मत्परः, मत्परः का अर्थ यहाँ होता है मुझ में, मुझ में। पहली बार भगवान ने, आप सोचो 47 श्लोक उधर थे पहले चैप्टर में और 61 ये है, तो कितने हुए? 108। आपको मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूं। कहते कहते जब 108 नंबर का श्लोक आया, तब भगवान ने कहा मुझ में प्रतिष्ठित हो जाओ। किसमें? भगवान में। और इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान। अब आप विचार करो, इस मेरे सारे रोए खड़े हो गए ये कहते हुए कि कृष्ण ने कहा मैं भगवान, और हम सब भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। कितने हम सौभाग्यशाली हैं, भगवान की कितनी कृपा है कि उन्होंने हमें उनके बारे में चिंतन मनन करने का मौका दिया। मत्परः, भगवान कहते हैं अर्जुन को, कृष्ण, यहाँ अर्जुन का नाम नहीं लिया है पूरे श्लोक में, देखिएगा कहीं भी ऐसा नहीं कहा हे अर्जुन तुम मुझ में स्थापित हो जाओ, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अपनी सारी इंद्रियों को चारों तरफ से बंद करके, कंट्रोल करके मेरे तरफ ध्यान दो, मेरा ध्यान करो, मेरे अंदर स्थित हो जाओ इंद्रियों में। अब देखिए आप जब इसको देख रहे होंगे तो मूर्ति को नहीं देख रहे हैं। जब आपके चिंतन में खराब खराब चीजें होंगी तो आपके चिंतन में अच्छी चीजें नहीं होंगी। तो भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी इंद्रियां दूसरी तरफ झुकी हुई है तो मेरी तरफ झुकेगी ही नहीं, तो तुम उनको छोड़ के मेरे तरफ आ जाओ और तुम मेरे में प्रतिष्ठित हो जाओ, मेरे परायण हो जाओ। परायण यानी मेरी शरणागति में आ जाओ। आप समझ गए? तो बोले इंद्रियों की शरणागति छोड़ दो, इंद्रियों के तुम दास हो, इंद्रियों के तुम नौकर हो, इंद्रियों का इंद्रियां तुम्हारी मालिक हैं। तो जब एक मालिक पहले से है तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा मालिक कैसे बनूं? अर्जुन ने 2.7वें श्लोक में कहा था कि शिष्यस्ते हम, तो कि मैं आपका शिष्य हूं, कह तो दिया, लेकिन भगवान अभी तक उसको देख रहे हैं कि अभी ये मेरा शिष्य हुआ नहीं है। तो कह रहे हैं तुम अभी भी इंद्रियों के दास हो, इंद्रियों के कंट्रोल में हो, उनको कंट्रोल में रहोगे। जब इंद्रियां तुम्हारी मालिक हैं तो मैं तुम्हारा मालिक नहीं हो सकता हूं। तो तुम खाली कह रहे हो कि मैं आपका शिष्य हूं, तुम अभी हुए नहीं हो। हे अर्जुन, वो सब छोड़ो, इंद्रियों के कंट्रोल से बाहर निकलो, मेरे आसीत मत्परः, मेरे अंदर स्थित हो जाओ, तुम श्री कृष्ण में समाहित हो जाओ। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा, वापस यहाँ कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यहाँ पे स्थित प्रज्ञस्य, उस प्रज्ञा का क्या लक्षण है? तो बोला 58 में ये उसके लक्षण है।
61 में बोला, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करना एक लक्षण हुआ, इंद्रियों के रसों में से बाहर निकलना, उनको कंट्रोल करके बाहर निकलना दूसरा, तीसरा इंद्रियों के वश में न रहना परंतु भगवान के प्रति समर्पित हो जाना दूसरा लक्षण हुआ। तो एक और लक्षण यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को कहा, और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी बुद्धि प्रतिष्ठित। तो अर्जुन का प्रश्न था कि ऐसे लोग जिनकी स्थिति बुद्धि स्थित हो गई है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, प्रज्ञा स्वार्थों से बाहर निकल गई है, बुद्धि का हरण नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के लक्षण क्या हैं? तो भगवान ने ये उनको 61वें में बताया। अब आगे के श्लोक में 62 और 63 इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा साइंस है। 62 और 63 मैंने यहाँ लिख के रखा है, आप इसको पढ़ेंगे, जयेश भाई जूम भी करेंगे। ये 62 और ये 63, ये भी इस पृथ्वी का सबसे बड़ा साइंस है। ये इस पृथ्वी का सबसे बड़ा साइंस है। ये मैं इसके आसपास वाला डिलीट कर दे रहा हूं, आपको ध्यान में रहेगा। इसको हम कम से कम आपसे कहेंगे 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 62 और 63 मैं पढ़ रहा हूं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषूपजायते, संगस्तेषूपजायते, संगत्संजायते कामः, संगत्संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। यहाँ पर भगवान ने न तो अर्जुन कहा, न संजय कहा, अरे न धनंजय कहा, न पार्थ कहा, न कौन्तेय कहा, कुछ भी न भारत कहा। भगवान ने ये पूरा का पूरा संदेश पूरे ब्रह्मांड के लिए दिया। पूरे ब्रह्मांड, मानव, राक्षस, देव, दानव, भूत, प्रेत, जानवर, मनुष्य, सब के लिए यह संदेश दिया है। आप सब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे। यह श्लोक क्या है सोहिल भाई? 62 नंबर। ध्यायतो विषयान् पुंसः, आप समझने का प्रयत्न करें। ध्यायतो, यहाँ पे भगवान ऐसा भी कह सकते थे, चिंतयतो, चिंतन करना, किसका? विषया, विषयों का चिंतन करना। लेकिन भगवान ने क्या किया? उससे 2 स्टेप ऊपर जाके कहे और क्या बोला? ध्यायतो, विषयों पर ध्यान रखना। अर्थात आपके मन में जो विषय का ध्यान होगा, अगर आपके मन में लगता है मुझे सफलता प्राप्त करनी है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे अच्छा प्रोफेसर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे अच्छा माता पिता का भक्त बनना है, मुझे गुरु बनना है, मुझे शिष्य बनना है, अथवा मुझे गुंडा बनना है, मुझे एक्टर बनना है, जो आपके मन में जो विषय का चिंतन, ध्यान, 24 घंटे ध्यान उस चीज का चिंतन चलेगा। आपको लगेगा मैं आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता हूं सोहिल भाई, तो आप आईटी प्रोफेशनल बन जाओगे। ध्यायतो विषयान् पुंस, जो मनुष्य, पुंसः, पुंसः यानी यहाँ पे पुरुष या स्त्री नहीं, कोई भी, जो कोई भी मनुष्य, राक्षस, देव, दानव, कोई भी। रावण को रावण बनना था तो कोई नहीं रोक सका है। तो जिसको जो चीज बनने की का ध्यान रखना है वो रख सकता है। कोई सोचे कि मुझे असफल होना है, मुझे नहीं कोई मिलेगी सफलता, और वो दिमाग में ऐसा ही रख के काम करेगा तो वो असफल हो जाएगा। और कोई अगर ये सोच के चल नहीं मुझे सफलता लेनी है तो वो सफल हो जाएगा।
तो जो चीज का तुम ध्यान करोगे हे अर्जुन, तो अर्जुन को ध्यान क्या था? मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पाप लगेगा, मेरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। तो भगवान ने इनडायरेक्टली क्या बोला? तुम्हारा जैसा चिंतन है, जैसा ध्यान है, जैसा मनन है, वही होगा, उसमें मैं या कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुमको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा गार्डन बनाना है, तालाब बनाना है, मुझे बहुत बड़ा आलीशान बंगलो बनाना है, तो तुम कर लोगे, लेकिन ध्याय तो उसका ध्यान करो। जिस चीज का तुम ध्यान करोगे, जिस विषय का ध्यान करोगे, अब किसी को खराब चीज का चिंतन करना है तो वो कर सकता है। तो अगर आप विषय का चिंतन करोगे, किसी खराब चीज में आसक्ति होगी आपकी, तो उसकी वजह से आपको वही प्राप्त होगा। अब उसके लिए एक एक चीज बताते हैं, बहुत ही मस्त है ये समझने का। संग कहते हैं ना कि कुसंग सत्संग, तो जैसा आपका संग वैसा आपका मन, वैसी आपकी प्रवृत्ति, वैसी आपकी आसक्ति। तो जैसा संग होगा वैसा ही तुम बनोगे। पहले क्या बोला? जैसा ध्यान करो, तो आप जैसा ध्यान करेंगे वैसे लोगों को ढूंढेंगे। जैसे मान लो मुझे श्रीमद् भगवत गीता समझना है, जानना है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो श्रीमद् भगवत गीता में पारंगत है, ज्यादा जानते हैं। अगर मैं ये चाहूं कि नहीं, मैं इसकी जगह मुझे मांस खाना है, तो मैं क्या ढूंढूंगा? मांस की दुकान ढूंढूंगा। मुझे शराब पीना है तो मैं शराब की दुकान ढूंढूंगा। तो जैसा जैसा मेरा चिंतन, जैसा ध्यान होगा, ऐसे ही संग मैं ढूंढूंगा, ऐसी ही आसक्ति के प्रति मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। संजायते, ऐसी इसके प्रति मैं आगे की ओर जाऊंगा। तेषु, उसी तरह से, उसी प्रकार की इंद्रियों के विषय में। संगात, जैसा संग होगा, यहां क्या कहा देखिए, संग संगात, कामः कामात्, ध्यान दीजिएगा, क्रोधो क्रोधात्, सम्मोह सम्मोहात्, दोनों श्लोक एक्चुअली साथ में लेना है। सम्मोहात्, सम्मोहात् से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् से बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्, यहां लिखा है बुद्धिनाशात् से प्रणश्यति, खत्म, विनाश। तो क्या बताया? अब ध्यान से देखना, मैं यहां से शुरुआत करता हूं, इसमें नीचे से आप 63 नंबर लीजिए, फिर उल्टा थोड़ा सा जाएंगे, 63 ले लीजिए, 63। देखिए प्रणश्यति है, देखिए प्रणश्यति मतलब होता है विनाश हो जाना, पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। किसका? बुद्धिनाशा, जिसकी बुद्धि खत्म हो गई है, जिसकी बुद्धि खत्म हो गई है, बुद्धि नाशा, बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश मनुष्य का ही नहीं, सबका, पुंसः, सभी का। तो उस व्यक्ति, यहां देखिए, यहां जोड़ रहा हूं मैं, उन लोगों का सर्वनाश हो जाता है, प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है, जिनकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है। इसीलिए भगवान ने पहले से ही क्या कहा? शुरू से ही देखिए, बहुत पहले से, श्लोक नंबर 55 है, 2.55 जब हम पढ़ रहे थे, तब से लेके 55 से लेके और हम आप 62 तक आ गए। अभी भगवान बुद्धि को ही पकड़ के रखे, क्योंकि अर्जुन की क्या खराब हो गई है? बुद्धि, बुद्धि भ्रमित हो गई। तो भगवान ने लास्ट अटैक कर दिया अर्जुन पे कि कब से कह रहा हूं बुद्धि के बारे में, तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई। तो अगर बुद्धि नष्ट हो गई है तो प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? अरे भाई, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो क्या होगा? वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा ना। तो कह रहे बुद्धि नाशा, बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। तो ये बुद्धि हुई सबसे नीचे। अब नीचे यानी लास्ट में बुद्धि खराब होती है, और बुद्धि खराब होने से सर्वनाश। मैं अभी ये लिख रहा हूं, आपको ध्यान रहेगा। अब तो भगवान को लगा कि ये पूछेगा कि बुद्धि का नाश कब होगा, तो बुद्धि नाश कब होगा? यहां देखिए, इसके ऊपर, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश कब होता है? बुद्धि नाश हो जाती है। देखिए, बुद्धि का नाश हुआ तब सर्वनाश होगा, लेकिन बुद्धि का नाश कब होगा? तो बुद्धि का नाश होगा जब स्मृति भ्रंशात्, याददाश्त खत्म हो गई, यानी आदमी पागल हो जाता है। जिसकी याददाश्त, तो स्मृति, स्मृति भ्रंशात्। तो भगवान ने कहा स्मृति खत्म हो गई तो बुद्धि खत्म हो जाएगी। अब कोई नया प्रश्न करेगा, स्मृति कैसे खत्म होगी? तो स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमित हो जाती है, मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। कब? सम्मोहात्, जब मनुष्य मोह में पड़ता है। मोह में कब आएगा? तो बोला स्मृति को बचाना है तो मोह में नहीं पड़ना है।
तो मोह से स्मृति भ्रंग हो जाती है। मतलब आप इंटरव्यू लेने बैठे और आपका भाई इंटरव्यू देने आ गया, अगर भाई से दोस्ती अच्छी पड़ती है तो आपकी बुद्धि सम्मोह में पड़ेगी और जरूर सिलेक्शन कर दोगे। लेकिन अगर भाई से नहीं पड़ती है तो भाई कितना भी अच्छा होगा लेकिन आप दुर्मोह में पड़ेंगे, यानी उसको पास नहीं करेंगे आप। तो दोनों मोह हुए, चाहे इधर वाला मोह हो चाहे इधर। तो यहाँ देखिए पहले भी 55 में कहा था बुद्धि मोह, तो बुद्धि जो है मोह से प्रभावित होती है। तो मोह में दो तरह का है, ऊपर और नीचे, यानी सम्मोह और दुर्मोह, दोनों मोह हो सकता है। तो भगवान ने बोला मोह से बाहर निकल जाओ, यानी मोह के दोनों पक्ष में नहीं रहना है, आपको न्यूट्रल रहना है। तो मोह आ गया, सम्मोहित हुए अगर तो स्मृति चली गई। अब किसी ने कहा कि भाई सम्मोह, तो अब सम्मोह कैसे आएगा, मोह कैसे होता है? तो मोह के लिए बोला सम्मोह क्रोधाद् भवति, क्रोध से सम्मोह होता है। यानी क्रोध आपको अगर हुआ है तो आपको सम्मोह में ले जाएगा। अब नया प्रश्न है, क्रोध से सम्मोह, ये नहीं समझ में आया मेरे। अरे भाई सपोज आप क्रोधित हुए हैं और क्रोध में आके आपने पिता को ही गाली दे दिया। कई लोग होते हैं क्रोध में आकर के वाइफ को पीटना शुरू कर दिया आपने, क्रोध में आकर के आप अपने गुरु को ही गाली देना शुरू कर दो, गुरु को ही ऊपर से छत से धक्का मार दिया, क्रोध आ गया। तो क्रोध में आपको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो कहा मोह का अर्थ क्या हुआ यहाँ, निर्णय न लेने की स्थिति। तो जब आदमी क्रोध में होता है तो निर्णय नहीं ले पाता, तो निर्णय नहीं ले पाता इसलिए गलत सही करने लगता है। तो क्या बोला, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रंग हो जाती है क्योंकि निर्णय नहीं ले सकते, बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि खत्म होने से सर्वनाश हो जाता है। लेकिन अभी इसके ऊपर का श्लोक तो बाकी। अब ऊपर के श्लोक में क्या बोला, कोई बोलेगा क्रोध क्यों होता है, ये भी तो हो सकता है ना। आप बोलो अरे यार क्रोध ठीक है, मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा आप क्रोध, तो क्रोध कैसे होता है तो वो देखते हैं। तो अगले इसके ऊपर वाले श्लोक में 62 में जाइए, ये थोड़ा मैं उल्टा ले रहा हूं आपको। क्रोधोऽभिजायते, क्रोधो अभिजायते, क्रोधो अभिजायते। मैंने आपको बताया था, ये अगर याद है, पंकज, पंकज यानी कमल, ज यानी पैदा होना, उत्पन्न होना, कीचड़ में जो पैदा हो उसको पंकज कहते हैं, यानी ज मतलब पैदा। तो यहाँ जायते, जायते यानी पैदा होता है। तो क्या पैदा होता है, क्रोध, क्रोध उत्पन्न होता है। अब खाली उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ पे भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, देखिएगा मैं अलग अलग लिख रहा हूं। क्रोध अभिजायते, तीन शब्द है। तो क्रोध, क्रोध आ गया, ये अभी जायते मतलब होता है उत्पन्न होता है। तो क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसा भी भगवान कह सकते थे, क्रोध जायते, लेकिन भगवान ने क्या, क्रोध अभिजायते अभी यानी होता है अवश्य, आप समझ गए, अवश्य। देखिए यहाँ क्रोधो भी जायते, अवश्य, इसको कोई टाल नहीं सकता है, अर्थात क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन अब प्रश्न, और अभी यानी अवश्य और तुरंत होता है। लेकिन किसी ने पूछा तो क्रोध कैसे कंट्रोल करूं, तो बोले कामात् क्रोधो, काम से। वापस देखिएगा इंद्रियों पे आ रहे हैं भगवान, इससे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करने को कहा था, विषयों को, और वापस भगवान वहां आ रहे। कामात् क्रोधो, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, अर्थात इस क्रोध को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, काम अर्थात विषयों को कंट्रोल करना, अर्थात विषयों यानी इंद्रियों के रसों को, इंद्रियों की आसक्ति को, काम को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, काम से तो ठीक है, समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, इसमें 8 चीजें भगवान ने कही। अब देखिएगा 2 ही श्लोक में। तो बोला कि अच्छा ठीक है, काम, मैं काम को कंट्रोल कर लेता हूं, चलो मेरे इच्छाओं को रोक दूंगा, ये है वो है। भगवान ने कहा 1 मिनट शांत रहो, इच्छाएं डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगी। इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए किसका कंट्रोल आवश्यक है, इंद्रियों का। अब ऊपर जाते हैं, देखिएगा
विषयान, ऊपर वाले श्लोक में कहा विषयान संगस्तेषु उपजायते, विषयों संग के कारण, किसके संग? इंद्रियों की आसक्ति, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों में भोग की जो लालसा है उसकी वजह से क्या होता है? क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है। तो भगवान ने यहाँ कहा इंद्रियों का जो विषय है उसको, तो पहला हुआ इंद्रिय, फिर हुआ इंद्रियों का रस, फिर इंद्रियों के रस से उसका संग, मन का संग, और उससे काम, उससे क्रोध, उससे सम्मोह, उससे स्मृति, उससे बुद्धि और उससे सर्वनाश। अर्थात भगवान को लगा होगा कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये करने की सब जरूरत क्या है, मैं ना करूं तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, यानी न तुम रहोगे न कोई रहेगा, कुछ हो नहीं पाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसको एक साथ दोनों श्लोकों को समराइज करता हूं, जरा आप समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बार पूरा पढ़ देता हूं, स्क्रीन पे पढ़ता हूं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। मैंने आपको बताया था ना, काम उत्पन्न होता है किससे? संग से। संग कौन सा? इंद्रियों ने जिस रस का संग किया, इंद्रियों से देखो मैंने बताया ना कि मैं रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला से मेरे इंद्रिय का संग हुआ, तो उसमें रस उत्पन्न हुआ, तो वो जो रस है वो काम को उत्पन्न करता है, तो वो काम इंद्रिय से रस, रस का काम, और उससे क्रोध उत्पन्न हुआ। अच्छा, ये सब एक साथ होता है, हाँ समझिएगा। अगर आपका जो इच्छा है, जो रस है, जो आपका जो ये काम है वो पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। ये बताना मैं भूल गया, देखिए अच्छा हुआ याद आ गया। काम जो हुआ, मन में काम उत्पन्न हुआ, विषय की प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हुई, और अगर उसमें विघ्न आ गया, वो नहीं पूरा हो सका, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब क्रोध उत्पन्न हुआ, इसको तो ये सारा एक साथ होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मुझे गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन हुआ है, और मैं गुलाब जामुन की ओर जा रहा हूं, लेने जा रहा हूं, और उसी समय कुछ ऐसा हो जाता है कि गुलाब जामुन मुझे नहीं मिला, तो मेरी लालसा है कि मैं खाऊं, और जैसे मैं वहां गया नहीं मिला, तो मेरे मन में क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। और जब क्रोध उत्पन्न होगा, तो जिसने भी वो ना खाने के लिए मुझे खाने के लिए रोका है, उसके ऊपर क्रोध आएगा, तो उसको मैं पिटाई भी कर सकता हूँ। तो पिटाई भी कर सकता हूँ, तो क्रोध हुआ, और उसके बाद मेरी जब पिटाई किया, यानी मेरी स्मृति भंग हो गई, वो कौन है, क्या है, बड़ा है, छोटा है, वाइफ है, बिटिया है, माँ है, भाई है, कौन है, उससे कोई मतलब नहीं। तो मेरी स्मृति भंग हो गई, क्योंकि मेरी लालसा इंपॉर्टेंट थी, मेरा व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पे, तो क्रोध आया। कई लोग देखना गुस्से में आकर के किसी को गोली मार देते हैं, और गोली मारने के बाद अरे यार तो मैंने बड़ा गड़बड़ की, तो बाद में उनकी स्मृति, उनकी याददाश्त वापस आती है, और वो पछताते हैं, बाद में पछताते हैं। तो स्मृति उस समय नहीं थी, इसका मतलब यही हुआ। फिर जब जेल जाते हैं तो याद आता है मैंने बड़ा गलत किया, तो तुम ही किए थे, तो तुम उस समय कहाँ थे? तो उस समय वो मोह की वजह से, क्रोध से मोह, और मोह ने स्मृति को छा लिया था। जैसे ये मान लो ये मिरर है, मान लो ये दर्पण है, दर्पण पे पूरा धूल जम गया है, तो दर्पण नहीं दिखेगा, धूल दिखेगी। वैसे ही हमारी स्मृति जो है, स्मृति सम्मोह, मोह से ग्रस्त हो जाती है, उसके ऊपर क्रोध छा जाता है, और क्रोध ही बाहर हमसे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो वो इंद्रियां जो है क्रोध के कहने के हिसाब से काम करती हैं। तो अभिजायते अवश्य उत्पन्न होता है, संगे संगस्तेषु उपजायते, संगत, ध्यान दीजिएगा, ये याद करने में बड़ा आसान है। कैसे? देखो, यहां संगस्त हुआ, यहां संगत हुआ, कामा हुआ, कामात हुआ, सम्मोह हुआ, अब देख रहे हो, क्रोधो हुआ, क्रोधात हुआ, सम्मोह हुआ, सम्मोहात है, विभ्रम, स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात हुआ, बुद्धिनाशो है तो बुद्धिनाशात हुआ, और प्रणश्यति, यानी पुंस, वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वह जीव, वह प्राणी, वह जो कुछ भी है, जो भी भूत है, उसका सर्वनाश हो जाता है, अगर वो इतने 8 चीजों को ध्यान न रखे तो।
8 चीजें हुई, इंद्रिय से रस, काम, काम नहीं हुआ तो क्रोध, से सम्मोह, सम्मोह में आकर के स्मृति भ्रंश हो जाती है, स्मृति खत्म हो जाती है, वहां से बुद्धि का नाश हो जाता है। और इसीलिए हे अर्जुन, तो भगवान ने श्लोक नंबर 55 में कहा, हे अर्जुन तुम बुद्धि पे ध्यान दो, तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है, तुम बुद्धि से हार गए हो, तुम हारे नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि हार गई है, इसलिए तुम उस पर कंट्रोल करो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। अर्थात अता पता भी नहीं रह जाएगा कि तुम कौन थे, क्या थे, नाम भी जाएगा, यश जाएगा, संपत्ति जाएगी, लोग जाएंगे, तुम्हारा शरीर जाएगा, तुम्हारी आत्मा भी क्षीण होकर के स्वर्ग की जगह दूसरे लोकों में गलत अभी मतलब नीचे की ओर जाएगी, उसका उत्थान नहीं होगा, उसका पतन हो जाएगा। हे अर्जुन, अतः ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, अभी जायते, अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, ध्यान दीजिएगा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ भगवान कह सकते थे नाशयति, नाशयति, लेकिन भगवान ने नाशयति नहीं कहा, नाशयति कहते तो नाश हो गए, कुछ तो बच जाता, लेकिन प्रणश्यति, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूर्ण विनाश, केवल विनाश नहीं, सर्वनाश, पूर्ण विनाश। इसलिए पूर्ण विनाश से रुकना है तो बुद्धि को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करना है, स्मृति को ध्यान रखो, स्मृति न जा सके। देखिएगा जिन लोग वो नहीं होते ब्रेन डेड यानी उनकी स्मृति खत्म हो गई है, ब्रेन डेड है तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, हाथ पांव है, खा सकते हैं, हार्ट चल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंस, सबसे बड़ी साइकोलॉजी, सबसे बड़ी फिलॉसफी, और हर मनुष्य के लिए 5000 साल पहले, 5 करोड़ साल पहले भी ये सच था, और आने वाले हर समय के लिए ये सच होगा। यहाँ ना अर्जुन है, ना हम हैं, ना आप हैं, ये सबके लिए है, सभी जाति के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बाल हो, वृद्ध हो, सबके लिए उपयोगी है, आज के समय में भी उपयोगी है और आने वाले कल के लिए भी उपयोगी रहेगा। 63 नंबर का श्लोक, 62 और 63 अगर आपने याद रखा तो आप समझ लो आपका नाश होने से, आपको नाश होने से आप खुद बचा पाओगे, अन्यथा पतन हो जाएगा, पूरी तरह से विनाश हो जाता है। अब हम 64 में जाते हैं, आज 2 और श्लोक लेंगे हम। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर। आपको इसमें मैं नीचे से ऊपर क्यों ले जाता हूं, इसमें नीचे का अक्षर है प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम, प्रसादम, प्रसादम अधिगच्छति। देखिएगा अधि और फिर लिखते हैं गच्छति, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गच्छ, गच्छत, गच्छ जानते हो, गच्छ यानी जाना, थोड़ा बहुत संस्कृत आपने पढ़ा होगा। गच्छ मतलब होता है जाना, गच्छति यानी जाते हैं, अधिगच्छति अधिकार, जानते हो ना, अधिकार यानी जाने का अधिकार मिल जाता है, यानी अधिकार पूर्वक आप जाते हो। भगवान ने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है, और यहां भी कहा अधिगच्छति, तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, हे मनुष्यों, हे पृथ्वी जनों, हे ब्रह्मांड के लोगों, तुम अधिकारी बन जाओगे। अधिकार नहीं होता है कि हम किसी और के घर में, अनजाने घर में गए तो कैसे जाते हैं, बड़ा सतर्क होकर जाते हैं कि ऐसे बेल बजाएंगे, ऐसे हाँ जी कैसे, और अगर आपका घर है तो कैसे करोगे, आप अधिकार से जाओगे, अपने घर में थोड़ा जाओगे कि सकुचाते हुए जाओ, वहां अधिकार से जाओ। तो भगवान ने बोला प्रसादम, प्रसाद, अच्छा अर्जुन किसमें है, विषाद में है, अर्जुन किसमें है, विषाद, ठीक है, विषाद योग पहला, अर्जुन किसमें है, विषाद में,
और भगवान क्या कह रहे हैं, प्रसाद ले लो। यानी जब भी आप कभी विषाद में हो, जब भी आप कभी दुखी हो, जब भी कभी आप अर्जुन की तरह पूरी तरह से द्वंद्व में चले गए हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, जब आप अर्जुन की भांति कभी दुखी हो जाएं, अपनी परिस्थितियों से घिर गए हो, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका वश, आपका इंद्र कुछ काम नहीं कर रहा है, चुपचाप प्रसादम, भगवान की शरण में चले जाओ, प्रसादम, प्रसन्नता मिलेगी, शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको, भगवान की कृपा मिल जाएगी। और वो क्या होगा, आपका अधिकार है, आप अधिकार है, भगवान ने खुला निमंत्रण दे दिया, कभी भी विषाद में हो मेरी शरण में आ जाओ, मेरे तरफ से तुमको अधिकार देता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुमको वो सब भगवत प्रसाद प्राप्त करवाऊंगा, तुमको वो भगवत प्रसाद प्राप्त होगा, तुमको सुख प्राप्त होगा, तुमको आनंद की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अब पीछे ले जाते हैं, लेकिन कंडीशन रखा, आपका अधिकार कब होगा, आपको भगवत कृपा कब प्राप्त होगी, उसके लिए 3 कंडीशन रखा, 1, 2 और 3। पहला, आत्मवश्य विधेय आत्मा, अर्थात खुद से खुद को वश में करो, स्वयं से स्वयं के मन को कंट्रोल करो, स्वयं से स्वयं के मन को अपने वश में करते हुए विधेय आत्मा, अर्थात बुद्धिमान यानी ज्ञानी, अर्थात बहुत तरह से जो अभ्यास के बाद प्राप्त होता है, ध्येय आत्मा नहीं, विधेय आत्मा, विधि पूर्वक, आप जानते हो ना विधेय आत्मा यानी विधि पूर्वक। विधि क्या है ये बताया, विधि अपने आप को कंट्रोल करने की ये विधि, किसको करोगे, अपने रस को, अपने इंद्रियों के भोग को, विलास को, उनकी आसक्ति को अपने कंट्रोल में करोगे। तो विधि पूर्वक, विधि क्या बताया, सब इंद्रियों को संयुक्त करके कछुए की भांति इंद्रियों के रस को अंदर की ओर ले लो। इंद्रियों को ये नहीं कि हाँ बहुत अच्छी जलेबी, चलो खा लिया, अच्छा इधर गए, अरे ये बहुत बढ़िया पेंडा बना, चलो वो भी खा लिए, अरे कंट्रोल करो, पेट तुम्हारा है, कोई किराए का पेट थोड़ा लेके रखे हो, जो मन में आए खाते जा रहे हो, उनको कंट्रोल करो, जो मन में आए बोलते चले जा रहे हो, वाणी पे कोई कंट्रोल नहीं है, शब्दों पे कोई कंट्रोल, कहीं अच्छा दिखा उसको देखने लगे, बुरा दिखा तो उसको, तो कहीं आंखों पे कोई कंट्रोल नहीं, मन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो भगवान ने बोला विधि पूर्वक ये सबको कंट्रोल करो, नियंत्रण में लाओ, अगर ये करोगे तो तुमको भगवत कृपा प्रसादम का अधिकार है, और प्रसाद भगवत कृपा तुमको अवश्य मिलेगी, भगवत कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की शरणागति अवश्य मिलेगी। खाली कह देने से हे कृष्ण मैं आपकी शरणागति हूं नहीं होगा। मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान जूते में होता है, शरीर वहां और ध्यान जूते में, तो बोला विधि पूर्वक ध्यान तुम्हारा उधर रखो, जूता तो फिर मिल जाएगा। तो विषाद से प्रसाद की ओर जाने का एक ही मात्र तरीका, विधि पूर्वक अपने स्वयं के मन को वश में करो, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, विषयान इंद्रियश्चरन्, जो विषयों में इंद्रियां आपकी चर रही है, गाय चरती है घास, भैंस गाय चरती है, आपकी इंद्रियां क्या चरती हैं, रस। आप और हम क्या चरते हैं, हम भी चरते हैं ना, क्या चरते हैं, इंद्रियों के रस को चरते हैं। तो तुम्हारी जो इंद्रियां हैं विषयों को चर रही हैं, विषयों की आसक्ति में पड़ी हुई है, अर्थात उसका भोग कर रही है। उसके अंदर से अगर तुम बाहर निकलोगे, और दूसरा राग द्वेष वियुक्तस्तु, अब ध्यान दीजिए, ऐसा भी कह सकते थे राग द्वेष युक्तस्तु, लेकिन भगवान ने क्या कहा, राग द्वेष वियुक्तस्तु, वी लगाया विशेष रूप से। भगवान ने हर जगह बहुत सावधानी रखी, आप समझो कितनी सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वियुक्तस्तु, वियुक्तस्तु, युक्त मतलब होता है उससे, उसके साथ में, उसके जुड़ जाना, या उससे किससे जुड़ जाना, इंद्रियों रस से छोड़ के प्रभु की ओर जुड़ जाना, ठीक है। और राग और द्वेष, अच्छा एक बात बताइए, आपका जिससे राग है, आपका जिससे प्रेम है, क्या कभी उससे दुख होता है, होता है। और आपका जिससे द्वेष है, आप जिसको नहीं चाहते हैं, या आपकी जिससे दुश्मनी है, क्या उससे भी कभी प्रेम होता है, खुशी मिलती है, हाँ मिलती है। कैसे, देखो ये इंद्रियों का खेल है, जिससे आपकी दुश्मनी है ना,
उससे भी आपको खुशी मिलती है। कैसे? अगर आपके दुश्मन के घर में चोरी हो गई, आपको खुशी मिलेगी। तो राग हुआ किससे? द्वेष से। दुश्मन भी आपको प्रेम देता है, अर्थात अगर वो प्रेम अभी आपका जिंदा है तो आपकी इंद्रियां अभी आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं है। और उल्टा लो, द्वेष राग, जिस राग से दुख होता है, आप अपने बेटे से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन बेटा एक दिन आपकी बात ना मान के उल्टा काम कर दिया, क्या होगा? उस प्रेम वाले बेटे से आपको दुख हुआ। तो प्रेम से दुख मिला, अगर ये घटना चालू रही तो आप समझ लो आपकी इंद्रियां अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका मन आपके वश में नहीं है। तो जहां आपका राग है, जहां आपकी आसक्ति है, प्रेम है, वहां से दुख प्राप्त होने का जो भाव है, अनुभव है, जिंदा है, उसको छोड़ो। और जहां आपको दुख है, जहां से आपको इज्जत नहीं मिलती है, मान लो उदाहरण के लिए, या आपको लोग पसंद नहीं करते, द्वेष है, घृणा है, लेकिन वहां से भी आपको कभी कभी सुख मिल रहा है, तब आप समझ लो छोड़ना। तो राग से द्वेष को भी छोड़ना है और द्वेष से राग को छोड़ना है, अर्थात राग और द्वेष से अपने आप को छुड़ाना है। यानी मन राग से भी जुड़ा है और मन द्वेष से भी जुड़ा है, मन राग के माध्यम से द्वेष से जुड़ा है, मन द्वेष के माध्यम से राग से जुड़ा है। कितने सारे जुड़ाव, ये सभी से वियुक्त ही है, ये सभी से विशेष रूप से मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। इसलिए पहले कहा था दूरेण ह्यवरम कर्म, याद है आपको पहले वाले श्लोक में, दूरेण ह्यवरम कर्म, ऐसे सकाम कर्म से हे अर्जुन अपने आप को दूर करो। ऐसे ही हमको भी कह रहे हैं, राग द्वेष से वियुक्त हो जाओ, विषयों इंद्रियों को, इंद्रियां जो विषयों के माध्यम से रसों का चर रही हैं, रसों का आनंद ले रही है, उसके ऊपर ध्यान दो हे अर्जुन। हे मनुष्यों, अपने आप से, अपने आप की आत्मा के माध्यम से अपने मन को अपने वश में करो, और तब तुम कभी भी विषाद को प्राप्त नहीं होगे, और तुम विषाद से प्रसाद को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। मेरे शरण में आने से मेरे भगवान की कृपा को प्राप्त करने के तुम अधिकारी बन जाओगे, और तुम कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होगे। तुम हमेशा प्रसाद प्रसाद प्रसाद। अब देखो, जब भगवान के यहाँ जाते हो तो हम प्रसाद लेते हैं, है ना, थोड़ा सा प्रसाद होता है, कितना सम्मान करते हैं हम प्रसाद का, नीचे न गिर जाए, थोड़ा सा आया उसको ले लिया, अगर थोड़ा मिला तो थोड़ा जेब में रख लिया, माताजी को दूंगा, पिताजी को दूंगा, पत्नी को दूंगा, पति को दूंगा, भाई को दूंगा, बच्चों को दूंगा, थोड़ा प्रसाद मिला थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आप सोचो, तो ये प्रसाद की बात कर रहे हैं भगवान, उस प्रसाद भगवत कृपा को तुम प्राप्त करोगे हे अर्जुन। और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमको भी ये श्लोक हमको बताया और कहा कि हमें खुशी। अब देखिएगा यहाँ पे, अब फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ देखिएगा प्रसादम है ना, भगवान बहुत ही सिस्टमैटिक बात करते हैं। हम लोग कैसा करते हैं, कभी ऐसी बात करेंगे, कभी वैसी बात करेंगे। भगवान देखिए कितना एक एक जोड़ जोड़ के बातें बता रहे हैं। अभी यहाँ प्रसादम गच्छति हुआ, देख रहे हैं आप। अभी अगले श्लोक में जाइए, नीचे जाइए, तुरंत देखिए पहला शब्द देखिए, प्रसादे सर्व दुखानाम। आप देखो कितना बढ़िया है, प्रसाद मिलेगा तो क्या होगा, हैं? अर्जुन को हुआ होगा ना कि चलो ठीक है प्रसाद मिल गया, लेकिन उससे होगा क्या? तो आज का ये अंतिम श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम। ध्यान दीजिएगा, भगवान ये कह सकते थे प्रसादे दुखानाम, लेकिन क्या कहा? प्रसादे सर्व दुखानाम, सब प्रकार के दुखों का हरण हो जाएगा, सारे के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। प्रसादे, जब तुम प्रसाद, अर्थात हे अर्जुन, जब अभी तुम विषाद में हो, विषाद में से बाहर निकलो, उसके लिए इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों के विषय से दूर करो, और यह सब का ध्यान रखते हुए जब तुम मेरे शरणागति आओगे, जब तुम भगवान में स्थिर हो जाओगे, जब तुम भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे, तब प्रसाद मिलेगा। और जैसे ही प्रसाद मिलेगा, सर्व दुखानाम हानि हानि अस्योपजायते, यहाँ वापस जायते बोला भगवान ने,
अस्योपजायते, उपजायते, उपजायते, देखिए केवल जायते नहीं, उपजायते, तुरंत प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत। मतलब तुम भगवान की शरण में गए नहीं, दुख की हानि हुई नहीं, तुरंत तुरंत तुमको प्रसन्नता और दैवत्व प्राप्त हो जाएगा हे अर्जुन, उसमें एक विलंब नहीं होगा, अवश्य होगा। आप जब खेत में जाते हैं तो खेत में कोई बीज डालते हैं तो आप बोलते हैं ना कि उपज नहीं हो रही है, क्या बोलते हैं? उपज। उपज जानते हो ना, खेती करते हैं तो बोलते हैं ना कि गेहूं डाला तो बोलते हैं गेहूं की उपज, तो उपज, तो ये क्या हुआ? उपज। उपजायते, अवश्य होगा, ऊपर की ओर आएगा, और इसमें कोई नीचे जाने का कोई कभी कोई रास्ता ही नहीं। जैसे तुम शरण में आओगे, क्योंकि विषाद में नीचे जाते हैं, और प्रसादम में जब जाओगे तो उपजायते, तब आप भगवान की ओर प्राप्त करोगे हे अर्जुन। बुद्धि पर्यवतिष्ठति, उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठति, बड़ा बढ़िया शब्द है पर्यवतिष्ठति, पर्यवतिष्ठति, ध्यान दीजिएगा। तिष्ठ मतलब होता है बैठना, स्थित हो जाना। उसमें पूछा था ना, स्थित प्रज्ञस्य का आभाषा स्थित दीह किम प्रभाषेत, तो स्थित, तो उसकी बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है। और पर्यवस्थिति मतलब चारों तरफ से, आप समझो केवल एक तरफ से नहीं, हर प्रकार से भगवान में स्थिर हो जाती है उसकी बुद्धि। और क्या होता है? सर्व दुखानाम हानि, देखिए वहां पे लिखा है हानि अस्यः उपजायते। हानि, आप बोलते हैं दो तरह के शब्द हैं दुनिया में, एक है लाभ और एक है हानि। जयेश भाई, लाभ आने हानि, तो लाभ किसका होगा? अगर आप इंद्रियों के चक्कर में पड़े रहोगे तो विषयों का लाभ होगा, और इंद्रियों से आप के चक्कर से बाहर निकलोगे, इंद्रियों की आसक्ति से बाहर निकलोगे, तो विषयों का की हानि होगी। जैसे रुपए का लाभ होना यानी रुपया ज्यादा होना, और रुपए की हानि होना यानी रुपया कम होना। तो यहाँ क्या बोला? दुखों का, कौन से दुखों का? सर्व दुखा नाम, अर्थात हर प्रकार के दुखों की हानि हो जाएगी, हर प्रकार के दुख खत्म होने शुरू हो जाएंगे, क्षय हो जाएगा, और तुमको क्या प्राप्त होगा ये देखिएगा। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अगेन लिखा भगवान ने, प्रसन्न चेतसो ह्याशु, आशु मतलब होता है तुरंत, झट से, बिना किसी देर किए। आशु मतलब होता है तत्काल। तो भगवान ने कहा तत्काल तुमको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। क्या होगा? तत्काल शांति की प्राप्ति होगी, मन स्थिर हो जाएगा, भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त होगी, तुमको विवेक प्राप्त होगा, तुमको आसक्ति से छुटकारा मिल जाएगा। और हे अर्जुन, तब तुम्हारी बुद्धि स्थिति प्रज्ञ हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि स्थिति हो जाएगी, तब तुम क्या होगे? समाधि को प्राप्त हो जाओगे हे अर्जुन, तब तुम योग को प्राप्त होगे। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को ये बात कहते हुए हमसे भी ये बात कही। अगले श्लोक, अगले सेशन नंबर 16 में हम 66 से 72 जाएंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया इसको बार बार पढ़ें। कौन से श्लोक को? श्लोक नंबर 55 से लेके 72 तक, ये 18 के 18 श्लोक अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, अगर इसको मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, तो आप क्या हो जाएंगे? मनीषी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है मनीषी पदम, आप उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या होगा? कलिलम तरम, आप उस कीचड़ से, दलदल से बाहर हो जाएंगे, तर जाएंगे। आपकी आत्मा इस बार बार का जन्म बंधन का जो चक्र है उससे बाहर निकल जाएगी। आप चंचल से अचल हो जाएंगे, आप निश्चल हो जाएंगे, निश्चल होकर के समाधि को प्राप्त करेंगे, और निसंदेह आपका नाश नहीं होगा। आपको क्यों? क्योंकि आप विषाद से प्रसाद को प्राप्त करेंगे। और भगवान ने कहा प्रसन्न चेतसा, और तुरंत आपके चित्त को, मन को, चेतसा यानी चित्त को, मन को, आत्मा को, आपको तुरंत, आशु अर्थात तुरंत, शीघ्र, तत्काल शांति प्राप्त होगी, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज सेशन नंबर 15 आपके लिए मैंने जो कहा, जिसमें कोई गलती शायद हुई होगी, क्योंकि भगवान के शब्द हैं तो कहीं न कहीं भगवान जो कहना चाहते वो तो हम नहीं कह पाते हैं। इसलिए अगर कुछ गलती हुई तो प्रभु के चरणों में और आपसे भी निवेदन है कि मुझे क्षमा करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।
तत्सत।